हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ रिसोर्स पर्सन CWSN की कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी निकली हुई है। 17 पोस्ट है यहाँ पर। दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल बातें भी कुछ करूँगा और कुछ यहाँ पर मैं चीज़ें आपके साथ क्लियर करूँगा। सिंपल सी बात है, इस जो नोटिस है इसको पढ़ने से पहले मैं 2-3 चीज़ें बता दूँ कि जो ये वैकेंसी है ये प्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस है, बट ये है कि हर साल रिन्यूअल हो जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसमें लास्ट डेट लिखी होगी उस तक वहाँ तक आपका चलेगा, यानी कि हर साल रिन्यूअल हो जाती है ये पोस्ट। तो अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, जब तक आप परमानेंट नहीं हो जाते किसी अदर वैकेंसी का एग्ज़ाम क्रैक करके। दूसरा दोस्तों ये है कि भाई इसमें लगने के बाद जो ये DOE डिपार्टमेंट है, अभी तो आपकी जो भी आपकी ज्वाइनिंग होगी वो DOE डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की जो दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर होगी। बट वो क्या कर सकते हैं, आपको वो उनके जो भी स्कूल्स हैं, MCD के स्कूल्स हैं, DOE के किसी भी स्कूल में आपको भेज सकते हैं। और हो सकता है कि एक साथ आपको 3-3 4-4 स्कूल अलॉट कर दे, तो वहाँ जाकर आपको जो भी वहाँ जाकर स्पेशल बच्चों के साथ डीलिंग करनी है, जो भी रहता है, जो भी काम दिया जाएगा वो आपको करना है। ये वाली बात आ जाती है। इसमें जो सैलरी है वो ठीक ठाक सैलरी है और टाइम पर आ जाती है, तो इसकी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब फटाफट यहाँ पर जो है हम पढ़ लेते हैं नोटिस में क्या है। इंगेजमेंट ऑफ 17 रिसोर्स पर्सन CWSN ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस अंडर समग्र शिक्षा दिल्ली फॉर 2022-23। तो यहाँ पर देख लो 17 पोस्ट हैं, कैटेगरी A कैटेगरी B। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कैटेगरी A में जिन लोगों ने B.Ed स्पेशल में किया हुआ है डिप्लोमा या डिग्री, वो भी वो एलिजिबल हैं। और कैटेगरी B में भी वो लोग भी एलिजिबल हैं जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल का। अब दोस्तों, इनको वेटेज कैसे मिलेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, उससे पहले मैं बता दूं कि एज क्राइटेरिया क्या है। भाई 30 साल तो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल है। और जो मतलब जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं उनको कैटेगरी वाइज, जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल का यहाँ पर आ जाता है। तो समझ जाओ, रिजर्वेशन इन पोस्ट, द रिजर्वेशन विल बी अलाउड एज पर द पॉलिसी ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर टेनियर जो है वो क्या है, द रिसोर्स पर्सन विल बी इंगेज ओनली टिल द टाइम द पोस्ट आर फिल्ड ऑन द रेगुलर बेसिस। 31 मार्च 2023 तक आपका रहेगा, यानी कि अगर अक्टूबर का महीना इसको हटा देते हैं तो सिर्फ आपके पास होते हैं 5 महीने। बट ऐसा नहीं है, मैंने बता दिया रिन्यूअल हो जाती है। और 45,224 रुपये आपको इन हैंड मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं है, और वैसे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि कोई भी पैसे नहीं कटते हैं, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, तो जो भी होता है अमाउंट आपको मिल जाता है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है दोस्तों, द एलिजिबल कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशंस ऑनलाइन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट वाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। 100% वेटेज विल बी गिवन टू द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेंट। और 10-12 और जो भी एकेडमिक है उसके बेस पर आपको वेटेज मिलने वाला है, और ऑनलाइन सबमिट करने हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, या फिर हार्ड कॉपी में। थोड़ा सा यहाँ पर आगे पढ़ेंगे क्योंकि कहीं मैंने हार्ड कॉपी भी लिखा देखा था। अब दोस्तों कैटेगरी आ जाते हैं। कैटेगरी A में क्या है भाई, जिन लोगों ने B.Ed स्पेशल में की हुई है तो उनको जो वेटेज मिलेगा, उनके 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 10th की जो मार्कशीट है उसके बेस पर 10% का वेटेज क्या लेते हैं, यहाँ परसेंट में बोलता हुआ चलता हूँ। और 12th में 15%, ग्रेजुएशन के 20%, और B.Ed के 45%, और एक्सपीरियंस 10%। तो ये टोटल हो जाता है 100। अब जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है वो आते हैं कैटेगरी B में। तो कैटेगरी B में क्या है, उनके पास ग्रेजुएशन तो है नहीं, तो 12वीं में उनको 35% वेटेज, मतलब 12वीं के जो मार्क्स है उसका 35% वेटेज, और 45 जो है डिप्लोमा, 10 एक्सपीरियंस, और 10 ही 10वीं के मार्क्स का, तो ये भी 100 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ये तो डिपार्टमेंट कैलकुलेशन होगी डिपार्टमेंट की। अब यहाँ पर समझ लो, द कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड विल हैव नो क्लेम फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट। इनका मतलब प्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, वो बाद में ऐसा नहीं है कि भाई हमें पक्का करो, हमें पक्का करो, परमानेंट के लिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। द रिसोर्स पर्सन CWSN विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन एनी ऑफ द स्कूल। कहीं भी भेज सकते हैं वो, जैसे मैंने बताया था, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली यानी कि JNCTD MCD के स्कूल में, या फिर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में, या दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड, ये जो होगा DCB, या कुछ और भी इसके फुल फॉर्म हो सकते हैं वहाँ, तो कहीं भी आपको भेज सकते हैं। द पोस्ट आर इटिनरेट इन नेचर एंड द इनकम्बेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रेवल द वेरियस स्कूल। कहीं कहीं स्कूलों में भेज सकते हैं, यानी कि भ्रमणकारी जॉब हो सकती है आपकी। आपको एक साथ 5 स्कूल अलॉट कर दिए तो वहाँ भेजा जाएगा, और वहाँ जब आप 5 स्कूल एक साथ जाएंगे या अलग अलग दिनों में जाएंगे तो उसका कोई भी TA या DA यानी कि महंगाई भत्ता या ट्रांसपोर्ट अलाउंस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। कैलकुलेशन ऑफ मेरिट बेस ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट इन क्लास मेट्रिकुलेशन। 10वीं के भी बेस्ट 5 सब्जेक्ट आपको डालने हैं, और 12वीं के भी, ताकि आपको वेटेज मिल पाए। नो चांस विल बी अलाउड इन एनी केस इफ द एंट्रीज आर फिल्ड रॉन्गली ऑनलाइन। अगर आपने गलत जो भी फिल कर दिया एंट्रीज अपनी ऑनलाइन, तो वो उसके लिए कुछ नहीं, एंड विल लीड टू रिजेक्शन
of the application. In any case wherein a candidate possess B.Ed General along with any special education degree, then the mark of the core subject of special education degree course shall be only be entered. अगर जैसे किसी ने भी B.Ed जनरल किया और 2 साल का स्पेशल में डिप्लोमा किया तो स्पेशल का जो डिप्लोमा है उसके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे. इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग इक्वल मार्क इन द मेरिट लिस्ट द प्रेफरेंस शेल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव अर्लियर वर्क इन SS Delhi if they fulfill the eligibility. If no candidate has worked in SSA, देन कैंडिडेट हैविंग हायर एज विल बी. अब यहाँ पर समझ लो उन पहले तो ये है कि भाई एक्सपीरियंस के बेस पे जिन लोगों ने काम किया उनको हम यहाँ पर अगर किसी 2 कैंडिडेट की इक्वल मेरिट जाती है तो यानी कि इक्वल उनकी वेटेज बनती है तो उसमें से जिन लोगों ने काम किया उनका अगर वो भी नहीं बनता है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको मौका मिल जाएगा. लेकिन कैंडिडेट हु हैव पास सीटेड शैल ओनली बी कंसीडर अगेंस्ट द सेड पोस्ट. जिन लोगों के पास सीटेड है सिर्फ वही कंसिडर किए जाएंगे. 12वां पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं. द इफ एनी एलिजिबल कैंडिडेट इज सीकिंग बेनिफिट अंडर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव वर्क अर्लियर, ये हो गया. द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पुट ऑन द डिपार्टमेंट वेबसाइट www.edudel.nic.in. इस पर होगा. और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं. ये पढ़ लेते हैं. सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू हार्ड कॉपी और थ्रू ईमेल शॉल नॉट बी एक्सेप्टेड. ओके सॉरी दोस्तों, ये ऑनलाइन ही होगा सारा. ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल होगा, जैसी भी डेट इसके ऊपर होती है मैं वीडियो बना दूंगा. और ये कह रहे हैं कि हार्ड कॉपी या मेल के थ्रू अगर आप भेजते हैं तो कोई कुछ भी एक्सेप्टेंस नहीं होने वाला है. तो ये हो जाती है यहाँ पर सारी बातें हमारी ख़त्म. अब ये वैकेंसी द मॉड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ऑपरेशनल ऑन 1/11/2022. 1 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में ये खुला रहेगा लिंक. आपको फॉर्म जो भी लोग हैं वो भर सकते हैं इसके लिए. और दोस्तों ये जॉब मैं मानता हूँ कि ठीक होती है. कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है रिन्यूअल हो जाता है और सैलरी अच्छी खासी है. तो आप लोग ज़रूर भरें जो लोग इसके लिए एलिजिबल है. और दोस्तों ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू. कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल. थैंक यू.